गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे सृजनात्मक चिंतन को लेकर कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और एक सृजनात्मक चिंतन में उसके गुण क्या होते हैं और साथ में हम आयाम और प्रक्रिया की भी बात करेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन के अर्थ पर कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आपको सृजनात्मक चिंतन का अर्थ दिखाई दे रहा है। सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, क्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है और उसके अंदर जब सृजनात्मक चिंतन की बात आती है तो कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन, रोस महोदय की एक परिभाषा लिखी हुई है, उस परिभाषा में ये बताया गया है कि सृजनात्मक चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी सरल मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब चलते हैं हम विशेषताओं पर कि सृजनात्मक चिंतन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। देखिए, जैसा कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि सृजनात्मक चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहली इसकी विशेषता यही है कि एक जटिल सृजनात्मक चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और उसमें बहुत सारी सरल मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं, कहते हैं सृजनात्मक चिंतन का जो प्रारंभ है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर यह विशेषता बताती है कि सृजनात्मक चिंतन का प्रारंभ किसी असंतोष के कारण, कोई अतृप्त इच्छा के कारण, अपूर्ण इच्छा के कारण, कोई समस्या उसके सामने आ गई है इसके कारण, कोई कठिनाई उपस्थित हो गई है इसके कारण सृजनात्मक चिंतन का उत्पन्न होता है। फिर देखेंगे क्या होता है सृजनात्मक चिंतन। तो कह रहे हैं कि सृजनात्मक चिंतन हमेशा सूक्ष्म की ओर होता है। फिर देखेंगे क्या करता है व्यक्ति, सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति क्या करता है, क्यों सृजनात्मक चिंतन है। तो कह रहे हैं कि सृजनात्मक चिंतन के द्वारा व्यक्ति की जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग है ये। फिर देखेंगे यहाँ पर अब सृजनात्मक चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर बताया है कि सृजनात्मक चिंतन में संकेत हैं, भाषा है और संप्रत्यय सभी का योगदान रहता है। मतलब सृजनात्मक चिंतन जब उत्पन्न होता है या सृजनात्मक चिंतन अपने अंदर भाषा को, संकेतों को, प्रत्यय को आदि को समाहित किए हुए रहता है। फिर हम बात करते हैं कि जब सृजनात्मक चिंतन शुरू होता है तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी विषयों पर हम चिंतन करते हैं, बहुत सारे पहलू पर, बहुत सारे आयामों पर विश्लेषण भी करते हैं और संश्लेषण भी करते हैं। फिर हमेशा इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, जब भी सृजनात्मक चिंतन होता है, सृजनात्मक चिंतन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। निरुद्देश्य कभी सृजनात्मक चिंतन हो ही नहीं सकता, उद्देश्यपूर्ण होता है। और जबकि यह उद्देश्यपूर्ण है तो सृजनात्मक चिंतन का अभिप्रेरणा से प्रभावित होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर देखेंगे हमने लिखा है कि सृजनात्मक चिंतन जब भी व्यक्ति करता है तो उसमें पूर्व अनुभव भी उस चिंतन में शामिल हो जाते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन के गुण की तो हम कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतक के जो गुण होते हैं वो बहुत अधिक उत्साही होते हैं, दूसरों के सुझावों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, निर्णय लेने की उनमें क्षमता होती है और अदम्य साहस का वो परिचय देते हैं। तो ऐसे हम सृजनात्मक चिंतन की बात करेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या करता है सृजनात्मक चिंतन। जब भी सृजनात्मक चिंतन होगा तो व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा, सुपर एक्टिव हो जाएगा। तो हमने कहा सृजनात्मक चिंतन व्यक्ति को क्रियाशील बना देता है, गतिशील बना देता है। फिर हम कह रहे हैं कि सृजनात्मक चिंतन में और क्या है, तो सृजनात्मक चिंतन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, वो पाए जाते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही व्यक्ति समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। फिर देखेंगे आप व्यक्ति के व्यवहार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसका संबंध सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष है, नहीं,
सृजनात्मक चिंतन का संबंध व्यक्ति के सभी पक्षों से होता है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, सभी पक्षों से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया की। ये प्रक्रिया होती कैसे, ये प्रोसेस है क्या? तो हम कह रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब सृजनात्मक चिंतन, इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले है हमेशा सृजनात्मक चिंतन किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। अर्थात आपने कोई लक्ष्य बनाया है, जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो समस्या आती है, फिर आप उस समस्या का समाधान चाहते हैं और सृजनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। मतलब जो इसकी दिशा रहेगी वो अपने लक्ष्य की ओर रहेगी। फिर देखिए क्या करता है सृजनात्मक चिंतन, व्यक्ति को हमेशा सृजनात्मक चिंतन उसके लक्ष्य के करीब ले आता है। लक्ष्य को प्राप्त करने का व्यक्ति प्रयास करता है, वो ऐसे संकेत, ऐसे भाषा, ऐसे संप्रतियों का सहयोग लेता है जिससे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो जाती है। फिर चलते हैं हम यहाँ पर पूर्व अनुभवों का स्मरण करना। जब भी व्यक्ति के सामने, भाई सृजनात्मक चिंतन शुरू ही तब होता है जब कोई कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, कोई अपूर्ण इच्छा हो, तो आप देखेंगे ये एक जटिल मानसिक संरचना है। हमने कहा जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। फिर हमने यहाँ पर कहा कि क्या करता है ये, कि व्यक्ति हमेशा पूर्व अनुभवों का स्मरण करता है, वो देखता है। समाधान की सार्थकता देखना, सृजनात्मक चिंतन जब भी होता है, क्रिएटिव थिंकिंग जब भी होती है, जब भी व्यक्ति क्या देखता है, जो भी समाधान उसे प्राप्त हुए हैं उन्हीं समाधानों की सार्थकता देखता है कि जो भी संभावित समाधान है वो सार्थकतापूर्ण कैसे पूरे हो रहे हैं, हम उसे समय पर कैसे सफल कर पा रहे हैं। फिर देखेंगे आप, हमने लिखा है वर्तमान जो भी समस्या है सृजनात्मक चिंतन करते समय, तो आप देखेंगे पूर्व अनुभवों को भी वर्तमान समस्या के साथ संयोजित किया जाता है। इस तरह से ये जो सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चलती है। चलिए अब हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं की, कि कितनी अवस्थाएं होती है। देखते सबसे पहले आयोजन, समस्या क्या है, समस्या का कठिनाई स्तर क्या है, उस कठिनाई स्तर को दूर करने के लिए हमारे पास सामग्री क्या है, हमारे पास भौतिक संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, हमारे पास परीक्षण कौन से हैं, कैसे इसका आयोजन, कंडक्ट इसको कैसे किया जाना है, इसका प्रशासन कैसे किया जाना है, इसमें कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होंगी, आदि आदि सबको समाहित किया जाता है। इसको बोलते हैं हम आयोजन। दूसरा है उद्भवन, उत्पन्न होना। जो भी समस्या है किसी भी क्षेत्र से, पूर्व अनुभव से है, वर्तमान अनुभव से, अतीत से, भविष्य से, वर्तमान, किससे भी संबंधित है, वो उत्पन्न कैसे हो रही है और उसको हम दिशा कौन सी दे रहे हैं। फिर हम बात करेंगे प्रमाणीकरण या संशोधन की। जब भी समस्या आती है, जब भी हम उसका समाधान करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं, जनरलाइजेशन पर पहुंचते हैं, तो वो जो निर्णय होता है वो प्रमाणीकृत हो जाता है, या फिर हम कहते हैं अगर नहीं हुआ तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया करते हैं। फिर देखेंगे प्रबोधन। लास्ट यहाँ पर जब हम बात करें आयाम की, तो हम देखेंगे चिंतन की अवस्था का जो हमारा तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है, वो है प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब होता है हम उसकी जो गतिविधि है, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसको हम जांच कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन की क्या विशेषताएं होती है, सृजनात्मक जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका प्रोसेस क्या है, और साथ में हमने बात की उन अवस्थाओं के बारे में जहां से सृजनात्मक चिंतन होके गुजरता है। हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे सृजनात्मक चिंतन के प्रकारों के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद।